हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िक्स डिपॉजिट लिमिट के बारे में कि हमें कितने की एफडी करवानी चाहिए ताकि हमें टैक्स ना पे करना पड़े, कि हम मैक्सिमम अमाउंट की कितने की एफडी बनवाएं ताकि हमारा टैक्स ना लगे। और इनके टैक्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल पब्लिक के एफडी की लिमिट और सीनियर सिटीज़न के एफडी की लिमिट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिक्स डिपॉजिट का जो टीडीएस कटता है वो कितना कटता है और किस हिसाब से कटता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या होता है और उनके यूज़ क्या हैं। उसके बाद फॉर्म 26AS क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको एफडी बनवानी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानोगे कि आपकी मैक्सिमम लिमिट की एफडी कितने की हो ताकि आप को टैक्स ना पे करना पड़े, और अगर पे करना पड़ रहा है तो उसको अवॉइड करने की क्या क्या रेमेडीज़ हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम एफडी लिमिट जनरल पब्लिक के लिए कि जनरल पब्लिक के एफडी की लिमिट कितनी होनी चाहिए और कितनी अर्निंग के बाद हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो जनरल पब्लिक जिनकी एज बिलो 60 ईयर्स होती है वो जनरल पब्लिक में आते हैं। अगर उनकी एफडी की इनकम, एफडी पे जो इंटरेस्ट होता है उसको इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो एफडी की इंटरेस्ट इनकम अगर उनकी 40,000 से ज़्यादा एक्सीड करती है तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी एक ही बैंक में एफडी है और आपका टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा है तो वो बैंक आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम एक बैंक में 40,000 नहीं बनती है, जैसे आपने एक एफडी एक बैंक में करवा रखी है कुछ अमाउंट की, कुछ दूसरे में या तीसरे में, या मतलब मोर देन वन बैंक में अगर आपने एफडी करवा रखी है और उस बैंक में जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है किसी भी एक बैंक में वो 40,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है तो वो बैंक आपका टीडीएस काट नहीं काटेगा और ना ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेगा। पर अगर आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम एफडी की बनती है वो सब बैंकों को मिला के ही काउंट होती है, अगर वो 40,000 से ज़्यादा बनती है तो आपको आईटीआर फाइल करते वक्त और आपकी इनकम अगर टैक्सेबल इनकम को एक्सीड कर रही है तो आपकी ये इंटरेस्ट इनकम ऐड होगी और इस पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। किस हिसाब से बनेगा फ्रेंड्स, अगर आपने पैन कार्ड बैंक में दिया था तो ये 10% बैंक डिडक्ट करके भेजता है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं सबमिट करवाया और उस बैंक में अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर बनता है तो आपको 20% टैक्स बैंक डिडक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो 40,000 से एक बैंक में कम बन रही है कि ज़्यादा बन रही है, आपने पैन कार्ड डिपॉजिट करवाया है या नहीं करवाया, अगर अलग अलग बैंकों में बन रही है तो कितनी बन रही है। तो उसको आप अगर टैक्स पे नहीं करना चाहते हो तो उसके कई सारी रेमेडीज़ है, वो भी आप अपना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर सीनियर सिटीज़न के एफडी की लिमिट क्या होनी चाहिए, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्रेंड्स एफडी की जो टैक्स इंटरेस्ट अर्निंग अगर 50,000 से ज़्यादा एक्सीड करती है तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम रूल उनके लिए भी है, सीनियर सिटीज़न के लिए भी, कि अगर उनकी टोटल इंटरेस्ट इनकम एक बैंक में 50,000 से ज़्यादा बनती है और उन्होंने पैन कार्ड नहीं दिया है तो बैंक उनका 20% टैक्स डिडक्ट करके इंटरेस्ट इनकम का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देगा। अगर उन्होंने पैन कार्ड दिया है तो 10% टैक्स काट के इंटरेस्ट इनकम पे कर देगा। अगर फ्रेंड्स सीनियर सिटीज़न का भी अलग अलग बैंकों में एफडीज़ है और टोटल इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर बनता है तो उनको आईटीआर फाइल करते वक्त उनका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए भी सेम प्रोविज़न है, बस उनकी इंटरेस्ट इनकम है वो लिमिट एक्सीड की हुई है, वो 50,000 से
ज़्यादा बनती है तो ही उनका टैक्स कटेगा, अदरवाइज़ नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स फॉर्म 15G क्या होता है। फॉर्म 15G कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, कोई भी HUF या ट्रस्ट है, वो ये फॉर्म 15G फिल करके अपने बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है। जिस भी बैंक में उन्होंने FD करवा रखी है वहाँ पे ये फॉर्म 15G उन कस्टमर्स को सबमिट करवाना पड़ेगा, ताकि अगर उनका इंटरेस्ट है, जो FD पे इंटरेस्ट है वो 40,000 से एक्सीड कर रहा है और वो चाहते हैं कि उनका टैक्स ना कटे, बैंक उनका टैक्स ना काटे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे ना करे, तो उनको फॉर्म 15G फिल करके बैंक में देना पड़ेगा। उसमें कस्टमर की तरफ से ये डिक्लेरेशन होती है कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है और मेरा FD पे इंटरेस्ट 40 से अगर एक्सीड करता है तो मेरा TDS ना कटे। ये एक तरह से रेमेडी हो गई कि अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40 से एक्सीड करता है तो आपके पास एक प्रोविज़न है कि आपका टैक्स ना कटे। तो इसमें फ्रेंड्स ये सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए है, NRI के लिए नहीं है। तो ये आपका जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो आपको फर्स्ट क्वार्टर से पहले ही डिपॉजिट करवा देना चाहिए अपने बैंक में। अदरवाइज़ अगर आपका एक क्वार्टर का जो टैक्स बनता है वो 40,000 से इंटरेस्ट बनता है वो 40,000 से ज़्यादा एक्सीड करता है तो बैंक आपका TDS काट के रेमिट कर देगा। तो बेहतर होगा कि आप फर्स्ट क्वार्टर में ही बैंक में फॉर्म 15G सबमिट करवा दें। फॉर्म 15H क्या होता है कि जो भी सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज अबव 60 ईयर्स है वो फॉर्म 15H फिल करके अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं। उसमें उनकी तरफ से डिक्लेरेशन होती है कि मेरी टैक्सेबल इनकम 3 लाख से कम है और मेरी जो इंटरेस्ट इनकम है अगर वो 50,000 से ज़्यादा एक्सीड करती है तो मेरा TDS नहीं कटना चाहिए। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्सेबल इनकम की लिमिट वो 5 लाख है। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज अबव 80 ईयर्स है उनको ये अपने बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं 26A फॉर्म 26A क्या होता है। एक तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा TDS कितना कटा है फाइनेंशियल ईयर में और किसने काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेमिट किया है। तो जब भी हम ITR फाइल करने लगते हैं तो पहले हमें ITR जहाँ पे भी फाइल करते हैं उसी पोर्टल से 26AS डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा टैक्स कितना कटा है और किस पेन के थ्रू कट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेमिट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे जो हमें FD की लिमिट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कितने की करवानी चाहिए, कितना टैक्स कटता है अगर हमारी इंटरेस्ट इनकम एक्सीड करती है मेंशन्ड अमाउंट से, और हमें क्या क्या रेमेडीज़ अपनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।